जय सिया राम। आप सभी को ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज हम पूर्णिमा व्रत की जानकारी आपको देंगे और कथा आपको सुनाएंगे, जो किसी भी शुभ कार्य में अवश्य रूप से सुना जाता है। आप अपने पूर्णिमा तिथि पे, एकादशी तिथि पे, आप घर में कोई भी मांगलिक कार्य पढ़ें, आप इस कथा को सुन सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण को अपने घर पे नहीं बुला सकते तो इस कथा को हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप सुन के और उसी प्रकार के फल की प्राप्ति कर सकते हैं जिस प्रकार एक ब्राह्मण आपके यहाँ हवन यज्ञ करता है। आइए हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं और पंचम अध्याय तक इस कथा को जारी रखेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय हमारा है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोकों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित श्री शुक्ल वर्ण भगवान सत्यनारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, अस्थावर जंगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार की कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का फल का क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोली विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।
हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ क्रेता की कथा। श्री सूर्य बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यव्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझको बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा है मैंने वह सब कुछ आप लोगों से कह दिया है। अब आगे और क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया वह सब हम सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूर्य बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन दान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तीसरा अध्याय हमारा है राजा उल्कामुख, साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। श्री सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी।
राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गए और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब मुझे बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से कहिए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपने भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सतव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदचित ऋतुकालीन धर्माचल में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री विष्णु की कृपा से, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसकी विवाह के समय मैं करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया गया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश वह भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया और अपने से संबंध दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु और रमणीय उस नगर में आए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर इसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक स्थित था। वह राजा को धन को देकर वे दूत उन दोनों वाणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सतदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वाणी के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा कि तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामात के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न देखा और स्वप्न में कहा, निपश्रेष्ठ,
प्रातः काल दोनों वाणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया, अन्यथा राजधन एवं पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के सभा के मध्य में बैठकर यह स्वप्न लोगों को सुनाया और बताया और कहा, दोनों बंदी वाणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वाणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वाणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोग को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अभी आप अपने घर को जाएं, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों मायावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। श्री सूर्य बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लता और पते आदि भरे हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान सत्यनारायण कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर दोनों वणिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साफ दे दिया, इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु उनके पास गए और वहां दंडी को देखकर उसने श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, तो फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन पुनः संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ अपने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान से सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा
तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसा लक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महामत्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कन्या कलावती को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या किस प्रकार के आचरण को देख भार्या से वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़िक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधव के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए श्लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोल रही है विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। श्री सूर्य बोले, श्रेष्ठ मुनि, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोवर्ण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस न तो आ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम भी किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन दान एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस श्लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ।
श्री सूर्य कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायी कथा को सुनता है, भक्ति युक्त होकर सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, और डरा हुआ व्यक्ति डर से भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। श्लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसके करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। लगड़हारा भी गुहाओं का राजा हुआ, और अब अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ जी हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया था। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वाम्भु मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए, और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत गोलोक धाम प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, अगर आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्र को, दोस्तों को, घर परिवार रिश्तेदार में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।